अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और सबसे पहले अल्लाह ताला से ईदी मांगते हैं, या अल्लाह इस ईद पर हमें ईदी में दुनिया और आखिरत में तेरा बेपनाह फ़ज़ल चाहिए, क्योंकि जब तेरा फ़ज़ल मिल जाएगा तो दुनिया और आखिरत के तमाम घुटन रास्ते आसान हो जाएंगे बेशक। और बच्चे आ चुके हैं, इनके पापा नमाज़ वगैरह पढ़ के आ चुके हैं। और ईद की नमाज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ होती है। और इस ईद के दिन जो है ना, ख़वातीन को ख़ास तौर पर पिछली ज़िंदगी के गुज़रे हुए जो दिन हैं ना, वो बहुत याद आ रहे होते हैं। बचपन की ईदें, फिर उसके बाद माँ बाप के साथ गुज़री हुई ईदें, फिर शादी के बाद ससुराल वालों के साथ गुज़री हुई ईदें। और मेरी शादी के बाद मैं फ़ौरन ही मतलब इस इधर ही फैसलाबाद में थी, तो ईद की ईद जाना पड़ता था हाँ, माँ बाबा के घर में। तो वो जो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी सबसे बेस्ट ईदें कौन सी थी, तो मेरी जो बेस्ट ईदें थी ना, वो शादी के बाद वाली ईदें थी। बहुत इंजॉय करते थे हम लोग ईद को, स्पेशल जाते थे, 29वें रोज़े को जाते होते थे और फिर ईद उधर ही करते होते थे। उधर अम्मा बाबा इंतज़ार कर रहे होते थे और सारा रमज़ान ही इसी खुशी में गुज़रता था कि ना ईद गाँव करने जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ और रुझान हुआ, माँ बाबा की डेथ हो गई, तो फिर सारी जो ईदें हैं वो इधर ही फैसलाबाद में गुजरने लग गई। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आपका आना जाना भी कम हो जाता है। और जो अब की ईदें हैं ये और डिफरेंट हो गई हैं माशाल्लाह से। पिछले साल से जो है ना, हमारी ईदें भी कुछ चेंज हो चुकी हैं। बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो फिर वापसी पे आकर जब ईदी का मुतालबा करते हैं और इस तरह के ना रोले घोले और इतना शोर डालते हैं ना बच्चे ईदी के लिए। और मैं और इनके पापा ना इनको जानबूझकर तंग करते हैं कि हम ईदी नहीं देंगे। और फिर इस तरह का शुगल फिर लगा रहता है। और फिर उसके बाद जो है मैं बातों ही बातों में आपको बताना भूल गई कि मेरी रूटीन कैसे चल रही है। मैंने चाय वगैरह सर्व करके तो फिर उसके बाद सफाइयाँ कर ली हैं। सफाइयाँ करने के बाद अब मेरे ख़्याल में माली आए थे, तो मैं मालियों को, इनके पापा से कह रही थी कि मालियों को ईदी दें। और मेरे साथ तो मेरी सारा दिन दौड़ें ही लगी रहती हैं। गेट पे कोई भी आएगा, सारे घर वाले घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन गेट पर मुझे ही भेजते हैं। बैठे रहेंगे सारे, एक अपने अपने मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे या टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे और खानों की फरमाइशें करते रहेंगे, मम्मा अब ये चाहिए ये चाहिए, या जो ईदी मिल चुकी है तो चले। मैं हमजा तो मुझे इस तरह टॉर्चर करता है कि मैं जा रहा हूँ शॉप पे, जा रहा हूँ ये चीज़ खाने जा रहा हूँ, तो ये है तो ये ईदी थोड़ी है, इस तरह का शुगर लगा रहता है। और अब कूड़े वाला आया है और कूड़े वाले को कूड़ा नहीं देना है कि उन्होंने साफ़ कपड़े पहने हुए हैं, मम्मा आप जाकर कूड़े वाले को दें। तो ये जो है ना, इस तरह का हल्ला गुल्ला घर में जो है ना, एक मासी बनी होती है। मैं मासी बनी होती हूँ, क्योंकि अभी तक ना मैंने कपड़े चेंज किए और मैं कुछ भी नहीं, मैं सारा दिन उस वक़्त की लगी हुई हूँ काम पे। और मैं कह रही हूँ कि मैं एक ही दफ़ा तैयार होंगी जब कहीं जाने लगेंगे। तो मैंने ना कबाब कल नहीं बना के रखे थे और कल का मीठा भी नहीं बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ बना के रख देती हूँ। और इनको ना जल्दी जल्दी लग गई है भूख। अभी ना 11 भी नहीं बजे थे, तो ये सारे कह रहे हैं कि मम्मा भूख लग गई है, कुछ बनाएं। तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कर दिया चिकन कढ़ाई का, साथ कबाब बना रही हूँ। माँ हम काफ़ी देर की सोई हुई थी, मैंने कहा उठेगी तो फिर अपने कमरे को भी सेट करूँगी। अब वो उठ चुकी है तो इसको नहला धुला कर तैयार करते हैं और फिर कहीं जाने का भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं महम को नहलाने के बाद खाना बन गया, तो खाना सर्व कर रही हूँ और एक शेर पर इख्तिताम करते हैं। कुछ काम हैं अपनी मर्ज़ी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी हैं, फिर वक्त बहुत ही थोड़ा है और सारे काम ज़रूरी हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।